Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome again to my channel English Grammar Fun and a very warm welcome to my class. आज के इस लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर के सेकंड चैप्टर क्लियरिंग इन द स्काई को देखेंगे। ये बहुत ही शानदार चैप्टर है। इस चैप्टर का थीम ये है कि एक फ़ादर जो है वो किस तरह अपनी फैमिली के लिए कुर्बानी देता है, किस तरह से वो अपने बच्चों की कफ़ालत के लिए अपनी सेहत पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है। तो इस लेक्चर को आपने एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। और इससे में ये पता चलेगा कि पुख्ता अज़म के साथ किस तरह, या अगर एक शख्स जो है जो अपनी ज़िंदगी में फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करता है तो किस तरह से अपनी सेहत की ख़राबी के बावजूद वो काम करता है। तो बहुत ही शानदार चैप्टर है। तो इंशाल्लाह आज इसके पहले पेज को हम डिस्कस करेंगे। आपने लेक्चर को एंड तक वॉच करना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना। सबसे पहले तो इसके टाइटल को डिस्कस करते हैं, क्लियरिंग इन द स्काई। क्लियर का मतलब है साफ़ करना, इन द स्काई आसमान की बुलंदियों में। नाम से ज़ाहिर है कि इसमें आसमान की बुलंदियों पे यानी पहाड़ की चोटी पे कोई पैच जो है ज़मीन के किसी टुकड़े को साफ़ किया जाएगा ताकि वहाँ पे फसलें उगाई जा सकें, सब्जियां उगाई जा सकें। बहुत ही शानदार चैप्टर है। इसका जो नरेटर है, जो कहानी बयान करने वाला है, वो जेस स्टुअर्ट है। तो इससे में ये पता चल रहा है कि जो नरेटर है वो कहानी का करैक्टर भी है। दिस इज़ अ वे जेस सेड माई फादर पॉइंटिंग विद हिज केन अक्रॉस द डीप वैली बिलो अस। ये वो रास्ता है जेस, मेरे वालिद ने कहा अपनी छड़ी के साथ इशारा करते हुए हमारे नीचे गहरी वादी के उस पार। आई वॉन्ट टू शो यू समथिंग यू हैवेंट सीन फॉर मैनी ईयर्स। मैं तुम्हें कुछ ऐसा दिखाना चाहता हूँ जो तुमने कई सालों से नहीं देखा। इज़न्ट इट टू हॉट फॉर यू टू डू मच वॉकिंग। अब हमारे पेरेंट्स ज़ाहिर है हमसे ज़्यादा सख्त जान हैं, तो जेस जो है वो उसको ख़ुद गर्मी लग रही है। तो वो कह रहा है कि क्योंकि उसके फादर हार्ट पेशेंट हैं, वो कहता है कि आपके लिए पैदल चलने के लिए क्या ज़्यादा गर्मी नहीं है। आई वाइप द स्ट्रीम द स्वेट फ्रॉम माई फेस। इसको स्वीट नहीं पढ़ना, इसको स्वेट पढ़ना है। स्वेट का मतलब पसीना होता है, वाइप का मतलब पहुँचना। स्ट्रीम्स वैसे नदी को कहते हैं, धारा को कहते हैं। तो जैसे आजकल हबस है तो बहुत ज़्यादा धारें चलती हैं पसीने की। तो मैंने पसीने की धारों को साफ़ किया अपने चेहरे से, टू कीप दैम फ्रॉम स्टिंगिंग माई आइज़, कि वो मेरे आंखों में जलन ना करें। स्टिंग का वैसे मतलब है डंग मारना, लेकिन बहुत ज़्यादा जब पसीना होता है वो नमकीन होता है तो आंखों में जलन होती है। आई डिडेंट वॉन्ट टू गो विद हिम। मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता था। आई हैड जस्ट फिनिश्ड वॉकिंग अ हाफ माइल। मैं अभी आधा मील चल के आया था। अपील फ्रॉम माई होम टू हिज, अपने घर से उनकी घर की तरफ। आई हैड कैरीड अ बास्केट ऑफ डिशेज टू मोम। मैं अपनी वालदा के लिए एक बर्तनों की टोकरी लेकर आया था। देयर वर टू स्लिप्स इन द रोड। रास्ते में दो जगह फिसलन थी। एंड आई कुडंट ड्राइव माई कार। इसी वजह से मैं अपनी कार को ड्राइव नहीं कर सकता था, नहीं चला सकता था। एंड आई न्यू हाउ हॉट इट वॉज। मैं जानता था ये कितनी गर्मी थी। इट वॉज 97 फ़ारेनहीट इन द शेड। साए में 97 टेम्परेचर था। इसको अगर हम सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो 36.11 बनता है। तो हमारे हिसाब से तो ये नॉर्मल है, लेकिन क्योंकि कहानी अंग्रेज़ों की है तो दैट इज़ टू मच फॉर देम। आई न्यू दैट फ्रॉम जनवरी अंटिल अप्रैल माई फादर हैड गोन टू 8 डिफरेंट डॉक्टर्स। मैं जानता था कि मेरे वालद साहब जनवरी से अप्रैल तक 8 मुख्तलिफ डॉक्टर यानी 4 माह में वो 8 मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास गए थे। वन ऑफ द डॉक्टर्स हैड टोल्ड हिम नॉट टू वॉक द लेंथ ऑफ अ सिटी ब्लॉक। उनमें से एक डॉक्टर ने तो यहाँ तक कह दिया था कि आप एक सिटी ब्लॉक की लेंथ भी ना चलें। ही टोल्ड माई फादर टू गेट अ टैक्सी टू टेक हिम होम। उन्होंने मेरे वालद साहब को कहा कि वो टैक्सी लेकर घर जाएं। बट माई फादर वॉकड ऑन 5 माइल्स। मेरे वालद साहब 5 मील चले अक्रॉस द माउंटेन, पहाड़ के ऊपर। एंड टोल्ड माई मॉम व्हाट द डॉक्टर हैड सेड। उन्होंने मेरी वालदा को बताया कि डॉक्टर ने क्या कहा था। 40 ईयर्स अगो, 40 साल पहले, आ डॉक्टर हैड टोल्ड हिम द सेम थिंग। 40 साल पहले भी एक डॉक्टर ने उन्हें यही बात कही थी। इसका मतलब यह है कि उसके फादर जो हैं वो 40 साल से हार्ट पेशेंट हैं। एंड ही हैड लिव टू रेज अ फैमिली ऑफ 5 चिल्ड्रन। और वो 5 बच्चों की कफालत के लिए ज़िंदा रहे। ही हैड डन एज मच हार्ड वर्क इन दोज ईयर्स एज एनी मैन। उन्होंने उन सालों में उतनी मेहनत की जितनी कोई आम शख्स कर सकता था।
आई कुडंट प्रोटेस्ट टू हिम नाउ, मैं अब उनसे एहतजाज भी नहीं कर सकता था कि मैं उनके साथ नहीं जाना चाहता। ही हैड मेड अप हिज माइंड, क्योंकि उन्होंने अपना आप जहन बना लिया था। वैन ही हैड मेड अप हिज माइंड, जब वो अपना जहन बना लेते टू डू अ थिंग, कुछ करने का, ही वुड डू इट, वो इसको ज़रूर करते। इफ़ ही हैड टू क्रॉल, अगर उन्हें रींग के ही क्यों ना जाना पड़े, यानी इससे मुराद ये है अगर वो चल नहीं भी सकते थे तो रींग के क्यों ना करना पड़े, वो काम ज़रूर करते थे। ही डिडेंट केयर इफ़ इट वॉज 97 इन द शेड एट 16 बिलो ज़ीरो, वो इस चीज़ की परवाह नहीं करते थे कि टेम्परेचर अगर 97 यानी बहुत ज़्यादा हो या बहुत कम हो। आई वाइप मोर स्वेट फ्रॉम माई फेस, मैंने अपने चेहरे से और ज़्यादा पसीने को साफ़ किया। एज आई फॉलोड हिम डाउन द लिटल पाथ बिटवीन द पास्चर एंड द मिडो। यहाँ ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैं आपको डिफरेंस बताऊँगा पास्चर और मिडो में। पास्चर हम ऐसी जगह को कहते हैं जो कि लाइफ स्टॉक को कल्टीवेट करने के लिए, उनकी परवरिश के लिए खुद जहाँ चारा वगैरह मुहैया किया गया हो, जबकि मिडोज सब्ज़ादार को कहते हैं। यहाँ पे घास होती है और यहाँ पे अगर खुद कोई जानवर चरना चाहे तो ठीक है, लेकिन ये प्रोफेशनली इसमें चारा नहीं होता। सडनली अचानक ही स्टॉप्ड एट द एज ऑफ द मिडो, अचानक वो रुके। एज का मतलब किनारा, ऑफ द मिडो चरागाह के। टुक हिज पॉकेट नाइफ, उन्होंने अपनी जेब से चाकू निकाला। फ्रॉम हिज पॉकेट एंड कट अ विस्प ऑफ अल्फाल्फा, विस्प का मतलब होता है मुट्ठा, अल्फ अल्फा आप समझ लें कि चारे की एक किस्म है, उसको बरसीम भी कहते हैं। ही हेल्ड इट अप बिटवीन हिम एंड द सन, उन्होंने अपने और सूरज के दरमियान इसको किया ताकि साया हो सके। लुक एट दिस जैस, इस तरफ देखो। जैस ही ब्रैग्ड, उन्होंने लाफ्जनी की, लाफ्जनी का मतलब होता है शेखी बिगाड़ना। डिड यू एवर सी बेटर अल्फाल्फा ग्रो आउट ऑफ द अर्थ, क्या तुमने ज़मीन पे इससे बेहतर चारा कहीं देखा है? इट्स द बेस्ट लुकिंग है, ये सबसे बेहतरीन दिखने वाली घास है। आई हैव सीन एनी प्लेस, मैंने अगर कहीं देखी है। आई सेड, मैंने कहा, आई हैव नॉट सीन बेटर लुकिंग अल्फाल्फा इवन इन द लिटिल सैंडी रिवर बॉटम्स, मैंने लिटिल सैंडी रिवर के पैंदे में, यहाँ बहुत नीचे गहराई में भी ऐसे चारे को नहीं देखा। When I bought this little farm, जब मैंने ये छोटा सा फार्म खरीदा, everybody around here said, यहाँ मौजूद हर शख्स ने मुझे कहा, I would end up with my family, मैं अपने ख़ानदान के साथ मर जाऊँगा। at the country poor farm, इस खस्ता हाल ज़मीन पे, फार्म पे अगर मैंने रहने की कोशिश की। इफ़ आई ट्राई टू मेक अ लिविंग हेयर, अगर यहाँ मैंने रहने की कोशिश की। ही ब्रैग्ड अगेन, उन्होंने दोबारा लाफ्जनी की। इट टुक मी 30 years, मुझे 40 साल लगे हैं टू इम्प्रूव दीज ओल्ड वोन आउट एकर्स, इस तबाह हाल बदहाल ज़मीन के एकड़ को, टू मेक दैम डू दिस, कि वो इस तरह के हो सकें। आई लाइक दीज वुड्स जैस, मुझे जंगल पसंद है जैस। माई फादर सैड, उन्होंने कहा। रिमेंबर वैन वी यूज टू कम हेयर, तुम्हें याद है जब हम यहाँ आया करते थे। टू हंट फॉर स्करल्स, जब हम गिलहरियों का शिकार करने के लिए आया करते थे। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ, पास में अगर कोई काम आप हैबिचुअल करते हैं तो उसके लिए हम यूज टू का इस्तेमाल करते हैं, जबकि अगर कोई काम एक दफ़ा हो तो फिर ये होना चाहिए था वी हंटेड, लेकिन यूज टू हंट का मतलब ये है कि वो यहाँ आया करते थे। रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है, व्हेन वी सैट बीनीथ दिस हिकोरीज, जब हम यहाँ अखरोटों के दरख्त के नीचे बैठते थे। एंड स्करल थ्रू ग्रीन हिकोरी शेल्स, जब कच्चे अखरोटों को गुलहरियाँ हमारे ऊपर फेंका करती थी। द मॉर्निंग विंड जस्ट एट द ब्रेक ऑफ द अगस्त वो सो गुड टू ब्रीथ, अगस्त की हवा सांस लेने के लिए बहुत अच्छी थी। आई कैंट फॉरगेट दोज डेज, मैं उन दिनों को नहीं भूल सकता। एंड इन अक्टूबर व्हेन द रैबिट्स वर राइप, जब खरगोश जवान हो जाते थे। एंड द फॉरोस्ट हैड कम, जब ठंडी हवाएं चलती थीं। एंड द हिकरी लीव्स हैड टर्न्ड येलो, और जब हिकरी ट्रीज यानी अखरोट के दरख्तों के पत्ते जो थे वो जर्द हो जाते थे। व्हेन द अक्टूबर विंड्स ब्लू दे रसल्ड द बिग लीव्स, वो बड़े पत्तों को गिरा देती थी फ्रॉम द ट्रीज एंड दे फेल लाइक येलो रेन ड्रॉप्स टू द ग्राउंड, और वो ज़मीन पे जर्द बारिश की तरह पत्ते गिरते थे। रिमेंबर, याद करो, इस साइड उन्होंने कहा, लुकिंग एट मी, मेरी तरफ देखते हुए, विद हिज पेल ब्लू आइज, इसका मतलब ये है कि उनकी आंखों का कलर नीला है, जबकि उनकी जो सफ़ेदी है वो बीमारी की वजह से वो थोड़ी जर्द हो गई है। तो हम इसको कह सकते हैं, उन्होंने मेरी तरफ नीली जर्द आंखों की तरफ देखते हुए कहा। हाउ आर हाउंड्स, उनके कैसे हमारे शिकारी कुत्ते। रैग्स एंड स्काउट,
वुड मेक द रैबिट सर्कल, वो कैसे उनको घुमाया करते थे खरगोशों को। दीज वर गुड डेज, ये बड़े अच्छे दिन थे। जैस दैट्स वाई आई रिमेंबर दिस माउंटेन, इस वजह से मैं इस पहाड़ को याद रखता हूँ। तो इस तरह से आज का हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। तो इसमें सीखने वाली बात यह है कि जवानी में इंसान जिस जगह पे गया होता है, जब बुढ़ापे में वो पहुंचता है, मौत को वो करीब समझता है, तो ऐसी जगहों को विज़िट करता है जहाँ पे वो जवानी में गया होता है अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए। सेम इज़ द केस विद द ओल्ड मैन। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आपने चैनल के साथ ट्यून रहना है। इंशाल्लाह इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।